नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्यारे से परिवार नवोदय वाले 2.0 में। आज हम आपसे अगले पेपर से संबंधित आपसे बात करेंगे जो कि है हमारा पेपर नंबर 13 और जो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमने पहले भी बात की है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, ये पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है, जो 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम है उसका क्या है, पेपर पैटर्न ये रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैथ है, जो कि हम आपको अभी सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 5, 7, 9, 3, 2, 0 से बनाई जा सकती है। अब देखो 6 अंकों की बनाई जा सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक। टोटल कितने अंक दे रखे हैं, 6 अंक दे रखे हैं और 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी है। और इसमें क्या है, 0 शामिल है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी छोटी से छोटी संख्या बनानी हो और यदि इसमें 0 शामिल है तो हमेशा ध्यान रखना 0 को सेकंड नंबर पे रखना। कभी भी फर्स्ट नंबर पे 0 नहीं रखोगे। यदि फर्स्ट नंबर पे 0 रख दोगे तो वो संख्या कितने की हो जाएगी, बोलता है इसने 6 नंबर कह रहा है, लेकिन वो बन जाएगी किसकी, 5 नंबर की। क्या, और क्योंकि 0 का सबसे पहले 0 लग जाएगा तो उस 0 कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा 0 कहाँ रखना है, सेकंड नंबर पे। तो देखो ये रख दिया सेकंड पे 0, फिर उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट बड़ा कौन है, 2 है ना, तो 2 को रखा सबसे आगे। फिर उस 0 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है उसको आगे रखना, 0 को दूसरे नंबर पे। फिर कौन है इन सब में छोटा, कौन है, 3 है, 3 लिख दिया। उसके बाद कौन है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। तो ये देखो 20, 357, 9, 20, 357, 20, 357, 9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित मतलब समझे तो अनएजुकेटेड, जो अनपढ़ है। ठीक है, अशिक्षित कितनी है, 1/3। ठीक है, फिर बोला यदि अशिक्षितों की संख्या कितनी है, 2064 है। मतलब इसकी संख्या भी दे दी, फ्रैक्शन में भी दे दिया और संख्या भी दे दी। 2064 क्या है, अनपढ़ लोग रहते हैं उस गांव के अंदर। ठीक है ना, समझ रहे बात को। फिर क्या है, शिक्षितों की संख्या, गांव की जनसंख्या निकालो। मतलब हमको क्या फाइंड करना है, शिक्षितों की संख्या, मतलब शिक्षित कितने हैं, शिक्षित और कुल लोग कितने हैं उस गांव में, ये 2 चीज़ें हमको फाइंड करनी है। और ऑप्शन में देखो 2 दे रखी, तो पहले वाला होगा वो हमारा क्या होगा, शिक्षित, और दूसरे वाला वो क्या होगा, हमारा कुल संख्या, जनसंख्या। ठीक है ना, अब देखिए इससे फाइंड करते हैं कैसे। अब देखिए अशिक्षितों की संख्या क्या दे रखी, 1/3, 1/3। ठीक है, फ्रैक्शन में दे रखा है 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, कुल जनसंख्या गांव में 3 है, उसमें से एक लोग क्या है, वो एक भाग क्या है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। इसका मतलब पढ़े लिखे कितने, 2/3। कितने पढ़े लिखे हैं, 2/3। लेकिन हमको फ्रैक्शन क्या, 2/3 पढ़े लिखे, तो मतलब एक की वैल्यू क्या है हमारी, पढ़े लिखे जो अशिक्षित लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 64 है, 2064 है। और हमारे अकॉर्डिंग एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/3 का मतलब क्या होता है, अशिक्षित। फ्रैक्शन में एक भाग क्या है, अशिक्षित है, और उसी एक की वैल्यू क्या दे रखी है, 2064। क्योंकि एक भाग का हमने दे दिया ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2064 दे रखा है, तो बस एक की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 264 आ गई। तो कुल जनसंख्या हमारी कितनी है, 3 है, तो 3 की निकालने तो क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे। तो 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1, 3 6 18 और 1 19, हासिल का 1 आ गया। 3 को 0 से 0 करोगे 0 आएगा, और 1 का 1 आ गया, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 6192। ये क्या आ गई, कुल जनसंख्या हमारी आ गई। क्या आ गई, ये कुल जनसंख्या आ गई। कितनी आ गई, कुल जनसंख्या आ गई। तो कुल जनसंख्या हमारे कौन से, दूसरे नंबर पे लिखना है। कौन से नंबर पे लिखना है, दूसरे नंबर पे लिखना है, 6192। 6192, जो कुल जनसंख्या हमारी कितनी आ गई, 6192। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, आपको कम समय में करने की कोशिश करना, दिमाग लगा। कुल जनसंख्या कितनी है, 6092। और हमको ये दूसरे नंबर पे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, पहले शिक्षितों की संख्या पूछी, बाद में जनसंख्या पूछी कुल। तो गांव की जनसंख्या हमने क्या फाइंड कर ली, जो एक अशिक्षितों दे रखी थी, एक अशिक्षितों की दे रखी थी, तो कुल जनसंख्या कितनी थी, 3 थी। 3 को मतलब एक की वैल्यू 2064 थी, तो 3 की निकालनी, 3 से गुणा कर दिया, और कुल जनसंख्या हमारी कितनी आ गई, 6192 आ गई। और दूसरे नंबर पर हमारा जनसंख्या वाला ऑप्शन है, तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब मान लो आपको ये ऑप्शन, कुल जनसंख्या नहीं पूछी होती, कुल जनसंख्या नहीं पूछी होती, ये पता पूछा होता है कि शिक्षित लोग कितने हैं, कितने लोग हैं, शिक्षित लोग कितने हैं, तो क्या करते, इन कुल जनसंख्या में से आप क्या करते, अशिक्षित को घटा देते। मतलब 264 को क्या करते, इसमें घटा देते। 12 में से 4 गया, 8 आ गया, 8 में 6 गया, 2 आ गया, और फिर इधर कितना है, 1 आ गया, 6 में से 2 गया, 4 आ गया, मतलब 4128। ऑप्शन नंबर ये देखो 4128 है,
इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें देखो, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। ठीक है ना, फ्रैक्शन दे रखा था, उसके आधार पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार उसको रिवाइंड करके देख लीजिए। दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब क्या बोला है, एक संख्या है, एक संख्या, एक दूसरी संख्या। ठीक है, अब क्या बोला है, दो संख्याओं का योग, मतलब पहली और दूसरी संख्याओं का योग कितना हमारा 1050 है। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है, मतलब मान लिया एक संख्या x है तो दूसरी क्या है x प्लस 240, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 240 अधिक है, तो एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी, उन दोनों में अंतर कितना का होगा 240 का, मतलब 240 अधिक है तो एक मान लिया x है, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 240, क्योंकि इसमें 240 अधिक है दूसरी में। ठीक है, तो दूसरी संख्या फाइंड करो। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, x को इस x से, x और x कितने हो गए 2x प्लस 240। अब देखिए ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 240 का लोग इसमें से घटा देंगे, 0 का 0, 1 का 1, 10 में से 2 हो गया 810। कितना आ गया 810 आ गया, 810 आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया 2x बचा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को इधर ले जाओ, तो 2 को इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे 810 के अंदर 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था गुणा में था ना, हमेशा 2 और वेरिएबल जब साथ में होता है तो हमेशा ध्यान में क्या होता है 2 नहीं, कोई भी नंबर और वेरिएबल होगा तो उनका हमेशा रिलेशन क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अब x की वैल्यू इधर 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 का भाग कितने में आ गया इसमें 4 बार, और फिर आ गया 1, फिर 0 और फिर 5, मतलब कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 405, x की वैल्यू कितनी आ गई 405। अब देखो हमें क्या बोला था, दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है। एक मिनट देखिए क्या है, एक संख्या नहीं ये x, एक संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या क्या है हमने मान लिया x, क्या मान लिया x, तो x प्लस 240, x प्लस 240, मतलब जो हमारी पहली संख्या है वो क्या है बड़ी है और दूसरी संख्या है वो क्या है छोटी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है, इसका मतलब क्या है पहली संख्या है वो क्या हमारी 240 क्या है वो सॉरी x प्लस 240 क्या है वो अधिक है, और दूसरी संख्या वो हमारी क्या है x है। अब पूछा क्या है दूसरी संख्या क्या है, मतलब x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 405, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, यदि 4 घंटियाँ परिसर में 10 मिनट 18 मिनट 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती है, तो यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो फिर पुनः वे एक साथ कितने देर बाद बजेगी, कितने देर बाद बजेगी ये पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसा जब भी क्वेश्चन आए घंटियों वाला तो उस समय ध्यान रखना कम से कम समय, मतलब लास्ट न्यूनतम कितने समय में वो वापस एक साथ बजेगी, मतलब एक साथ आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा हमेशा एलसीएम फाइंड करना, क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, 4 घंटियाँ हैं तो इसका सबसे पहले क्या करोगे एलसीएम फाइंड कर लो, 10 18 24 और 32 एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 का दिया 5, 2 का दिया 9, 2 का दिया 12, 2 का दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 5 में जाएगा नहीं, 5 का 5, 9 में जाएगा नहीं, 12 में गया 6 बार, 16 में गया 8 बार। अब 2 का जा रहा है 4 बार 3 बार, अब जा नहीं रहा इधर तो जो नहीं जा रहा है वहाँ सेम लिख दो। फिर 2 का जा रहा है अभी तक जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, ठीक है अभी तक जा रहा है 2 का भाग बिल्कुल जा रहा है। अब तक क्या आ जाएंगे सारे सेम आ जाएंगे, क्योंकि बाकी जिनमें नहीं जा रहा है वो क्या लिखोगे सेम। अब देखो 3 का जा रहा है, 2 का जा नहीं रहा था, 3 का गया एक बार, इसमें भी गया 3 बार, इसमें गया 5 बार, अब 3 का भी जा रहा है तो कितना आएगा 1, और फिर 5 का गया कितना आ गया 1 1 1। इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 360, 360 360 720, 720 और 720, 720 और 720 0 4 और 1440 मिनट, कितने आगे टोटल 1440 मिनट बाद ये घंटियाँ वापस एक साथ में बजेगी। कितने मिनट बाद 1440 मिनट। अब ये मिनट में दे रखा है हमको ऑप्शन सारे किस में घंटे में, तो मिनट को किस में बदलोगे घंटे में बदलोगे। और घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं देखो एक घंटे में कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं। अरे यार एक घंटे में 24 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, जब मिनट से घंटे में जाना मतलब बड़े में जाना है, तो क्या करोगे, 60 का डिवाइड करोगे, तो 1440 डिवाइड में 60, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 144 में देना है, 144 में 6 का भाग देना है, तो 6 दूनी 12, पीछे कितना आ गया, 2 आ गया, फिर 624, मतलब कितने घंटे बाद बजेगी, 24 घंटे बाद ये घंटियाँ वापस एक साथ बजेगी। कितने घंटे बाद, 24 घंटे बाद। एलसीएम ढंग से निकालना है और उसको क्या करना है, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 1440 आ गया, 40 मिनट में थे, इसको और में बदलना है, तो 60 का भाग दिया, 60 का भाग दिया तो कितना आ गया हमारा, 24 आंसर आ गया। 24 घंटे बाद ये वापस घंटियाँ एक साथ बजेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है। ढोंग करता मतलब नाटक करता है, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से क्या है, लोगों को दिखावा करता है कि मैं पूरा क्रय मतलब जितने में ला रहा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 1 किग्रा के बटखेरे की जगह वो 100 ग्राम कम बटखेरा का इस्तेमाल करता है। बटखेरा मतलब बाट, ठीक है ना, 1 किलो का बाट होता है, उसकी जगह पे ये क्या करता है, 100 ग्राम कम बाट वाले का उपयोग करता है। इसका मतलब लाता जब तो पूरा लाता है, ठीक है, किलो लाता है, लेकिन जब बेचता है तो सिर्फ कितने 900 ग्राम बेचता है। मतलब 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब ये क्या करता है, 100 ग्राम कम तेल का है तोलता है, तो 100 ग्राम, 1000 में से 100 ग्राम कम कर दिए, 1000 में से 100 ग्राम कम कर दिया, कितना हो जाएगा, मतलब ये जब बेचता है तब 900 ग्राम बेचता है। इसका मतलब, और क्या करता है, क्रय शक्ति पर चावल बेचने का ढोंग करता है कि मतलब मैं ना क्या करता हूँ, क्रय जितने में लाया उतने में बेच रहा हूँ। लेकिन ये क्या कर रहा है, पैसे में गड़बड़ी नहीं कर रहा है, किस में कर रहा है, माप में गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, जैसे मान लो ये क्या कर रहा है, लाया तो 1000 था, बेचा कितना 900, तो इसका मतलब क्या समझे आप कि मतलब 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1 किलो चावल लाया, बेचा उसने 900 ग्राम, तो फायदा कितने का हुआ इसको, 100 ग्राम का। सीधी सी बात है, कितने का फायदा हुआ, 100 ग्राम का। कितना हुआ, 100 ग्राम का फायदा हुआ। फिर अब ढंग से सोचो, इसको 1 किलो पर कितने का फायदा हो रहा है, 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात ये है कि इसने क्या किया, 1000 ग्राम को 900 ग्राम करके बेच दिया। तो इसका मतलब इसने जो 900 ग्राम बेचे हैं ना, वो उसकी क्या है, क्रय शक्ति है। भाई 900 ग्राम में बेचा है ना उसने किसी चीज़ को 900 ग्राम के माप से बेचा है, इसका मतलब जितने में ये लाया था उतने की इसने 900 ग्राम से ही कमाए पैसे। जितने में ये पैसे खरीद के लाया था वो चीज़ कितने में कमाया इसने, 900 ग्राम में कमा ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो क्रय शक्ति है, मतलब जो क्रय मूल्य है, वो क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा, 900 ग्राम, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, खरीद के ये कितने में लाया था, 900 ग्राम में लाया था इस, ठीक है। कोई भी चीज़ को, वो किलो चीज़ वो कितने में लाया था, वो 900 ग्राम में लाया था, और गुणे में क्या कर दो 100, 00 से 00 उठ गया, 100/900। जब इसका फ्रैक्शन बोलोगे 9 10 9 90 और 11 9 99, 11 9 99, 11 बार भाग पूरा गया, पीछे बच गया 1 और नीचे क्या आ गया 9, मतलब 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये समझने वाली बात थी, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा करना कि भाई क्या कर रहा है ये, 1 किलो पे 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो 100 ग्राम लिख दिया प्रॉफिट, ये क्या हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये खरीद के कितने में लाया था, क्योंकि ये बेच किसमें में रहा, 900 में रहा, और ये वापस क्या ढोंग रहा है, मैं क्रय शक्ति पे ही बेच रहा हूँ। इसका मतलब 900 ग्राम क्या है, इसका क्रय मूल्य। भाई जितने में किलो लाया है उतने का किस में बेच रहा है, ये 900 ग्राम बेच रहा है ना, तो मतलब इसकी क्रय मूल्य क्या हुआ, 900 के बराबर हुआ, ठीक है। तो 900 ग्राम इसका क्या हुआ क्रय मूल्य, तो 100/900 इक्वल टू क्या कर दिया, 100 कर दिया, इसका क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर सॉरी, एक वर्ग है, ये कोई वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग का एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है एरिया, 100 वर्ग मीटर स्क्वायर दे रखा है, और वर्ग के अंदर एक सटा रास्ता है, मतलब बड़ा ले लो थोड़ा, एक ही वर्ग है, ठीक है, इसके अंदर एक रास्ता बनाना है, ठीक है। अभी इसका जो ये पूरे का एरिया है ना, वो बाद वाले का पूरे का एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, उसके अंदर 1 मीटर का रास्ता बनाना, मतलब 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, ठीक है। फिर तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब ये जो रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, किसका करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले करने के लिए क्या बात है, आपके सामने क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एरिया। अब एरिया कितना दे रखा है हमारा, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 100 मीटर दे रखा है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें स्क्वायर की क्या चाहिए, साइड चाहिए, ठीक है ना। तो साइड स्क्वायर निकालना भी, स्क्वायर इधर जाएगा, किस में बदल जाएगा, एरिया रूट में,
तो 100 के क्या लग गया, रूट लग गया। 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो साइड कितनी आ गई हमारी, 10 सेंटीमीटर। मतलब इस स्क्वायर की बाहर की साइड कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। इसका मतलब अंदर इसने क्या किया, 1 मीटर यहाँ रास्ता छोड़, 1 मीटर ये रास्ता है, 1 मीटर चौड़ाई में है, 1 मीटर ऐसे, मतलब 1 मीटर चारों तरफ क्या है, घूम रहा है। इसका मतलब यहाँ से 1 मीटर कम हो गया तो ये कितना हो जाएगा, इधर 1 मीटर इधर से कम हो गया, 1 मीटर इधर कम हो जाएगा। अंदर वाली साइड कितना हो जाएगी, 8। यहाँ से 1 मीटर कम हो गया, 1 मीटर यहाँ से कम हो गया, कितना हो गया, 8। ऐसे करके मतलब एक अंदर वाले स्क्वायर की साइड क्या आ गई, इधर अपने 8 आ गई। कितनी आ गई, 8 आ गई। इसका मतलब अब क्या कर सकते हैं हम, बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया क्या कर दो, इस बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया क्या कर दो, घटा दो। तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, रास्ते का एरिया होगा। तो रास्ते का एरिया इक्वल टू क्या होता है, बाहर के स्क्वायर का एरिया, ठीक है, माइनस अंदर के स्क्वायर का एरिया। तो बाहर के स्क्वायर का एरिया कितना था, 100 सेंटीमीटर दिया होता हमको। अंदर का स्क्वायर का देखो साइड कितनी आ गई थी, अंदर के स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, 8 आ गई। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो एरिया कितना आ गया, 64। तो 100 में से 64 घटाया कितना बचेगा, 36 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, 36 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, किसी शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है। शंकु, ठीक है ना, कौन, त्रिज्या 7 मीटर है। फिर बोला उस शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया। बाद में क्या किया, शंकु की त्रिज्या को, जो रेडियस है, शंकु क्या है, रेडियस है, उस रेडियस को क्या कर दिया है, 10% बढ़ाया। ठीक है, बढ़ाया। फिर क्या बोला, तो नए शंकु तथा पहले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात किसका, नए और पुराने का। मतलब नए वाला पहले आएगा और नीचे क्या आएगा, पुराने वाले का नया वॉल्यूम और पुराना वॉल्यूम का अंतर क्या होगा। ठीक है, अभी करते हैं। अब ध्यान देखिए, सबसे पहले बनने की बात क्या है कि शंकु का वॉल्यूम मतलब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये। अब हमको क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था अनुपात किसका, नए का वॉल्यूम अपॉन पुराने का वॉल्यूम। ठीक है, तो नए का वॉल्यूम देखो, नए का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम तो फॉर्मूला सेम रहेगा, 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो सबसे पहले ये क्या करना है आपको, ये तो है न्यू और ये है ओल्ड। तो इसमें क्या करोगे आप, जो कॉमन है उसको क्या कर दो, काट दो। तो जैसे देखो 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गई, अब बचा क्या है, एच से एच गया, अब बचा क्या है इधर हमारा, आर स्क्वायर में तो अनुपात बचा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे बात को, अनुपात किस में, एक आर में तो है, बाकी कहाँ पे, बाकी सर कॉमन है। ठीक है ना, तो जो नया और पुराना वो किसके आधार पर जो फर्क आएगा, वो फर्क आएगा रेडियस के आधार पे। तो हमारी रेडियस पहले कितनी थी, 7 थी। तो क्या किया गया, रेडियस में 10% की वृद्धि कर दी। तो रेडियस में 10% की वृद्धि की, मतलब रेडियस कितनी 7 थी, उसमें 10% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। ठीक है, नई रेडियस में। ठीक है ना, फिर क्या बोला, तो नया शंकु तथा पुराने पहले के शंकु का आयतन कितना होगा। मतलब नया शंकु होगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। नए का वॉल्यूम होगा वो ऊपर रखना है, पुराने का वॉल्यूम कहाँ रखना है, नीचे रखना है। क्योंकि अनुपात फाइंड करना, अनुपात में रखने क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आगे सॉल्व करते देखिए क्या करना है। वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो बस इसको इसके अंदर रख दीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या फाइंड करना, आप क्या करो, इस रेडियस का 10% फाइंड करो, ताकि क्या हो, हमको आसानी हो सॉल्व करने में। ठीक है, रेडियस का 10% मतलब 7 का 10% करना है। तो 7 का 10% कितना होता है, 0 से 0 गया, कितना आ गया, 7/10। ये जो क्या वृद्धि है, लेकिन वृद्धि करने के बाद कितनी होगी, 7 में 7 जोड़ना पड़ेगा ना, 10% तो कितना होता है 7 का, 7/10। अब इस 7 के अंदर 7/10 क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 7 10 10 7 70, 70 और 7 कितना हो गया, 77/10। मतलब जो हमारी नई रेडियस आई है वो कितनी आ गई, न्यू रेडियस, जो न्यू वाली रेडियस है वो कितनी आ गई, 77/10 आ गई। ठीक है ना, और पुराने वाली कितनी थी, 7। तो बस अब क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करो, एक दूसरे क्या रखो, फ्रैक्शन में रखो। तो क्या करना है, नया बटा पुराना, तो नया की फाइल लिखना 1/2 पाई का पाई, आर कितना है 77/10 गुणा 77/10, क्योंकि स्क्वायर है ना,
और गुणे में हाइट। ठीक है, हाइट दी हुई नहीं तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं। 1/3 पाई का पाई। अब रेडियस कितनी थी 7 गुणा 7 गुणा h। ठीक है, अब 1/3 से 1/3 डिवाइड हो गया, पाई से पाई डिवाइड होगी, हाइट से हाइट डिवाइड होगी, बचा क्या ऊपर बचा 74/10, नीचे बटा है 7। अब देखिए ऊपर वाले संख्या से ऊपर वाले को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 से 77 कटा 11 बार, 7 से 77 कटा 11 बार, नीचे क्या बच रहा है 1 बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है 11 को 11 से स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 121। अब देखो 11 को 11 से गुणा किया 121 आ गया, 10 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 100 आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 121/100। 121/100, 121/100 लिखो या 121:100 लिखो, दोनों आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 121/100, ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 65 रह जाता है तो यदि उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। अब देखो सिंपल बात है, क्या बोला है, एक कोई क्वेश्चन है उसके अंदर 119 का भाग दें, हमको नहीं पता ये संख्या कितनी है, ठीक है, लेकिन 7 से भाग दें तो 65 शेष रहता है। कितना रहता है 65 शेष रह जाता है। तो बताओ इसमें यदि 17 का भाग देंगे तो 17 का भाग देंगे, मतलब 119 का भाग नहीं देंगे, कितना देंगे 17 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो देखो ये फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका और इसका क्या कर दो गुणा कर दो। तो 119 गुणा क्या होता है भाज्य। ठीक है, 119 गुणा क्या है ये भागफल है ना, तो भागफल का गुणा करो, भागफल प्लस कितना है 65, प्लस कितना है 65। ये हमारी क्या एक तरीके से कंडीशन है क्या फाइंड करने की, भाज्य फाइंड करने की, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, अब हमको क्या है x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमको क्या फाइंड करना है कि इसमें है ना नीचे कितना शेष रहेगा यदि 17 का भाग दें। तो पहले यही करो, जो 119 है ना इसको क्या करो 17 के फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए कि देखो 119 में 17 का भाग कितनी बार गया 17 7 119, मतलब 7 बार गया, कितनी बार गया 7 बार गया। फिर क्या है मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, भागफल का भागफल। ठीक है, प्लस में 65। अब देखो जो शेष बच रहा है ना उसके अंदर भी तो 17 का भाग जाएगा, नीचे कौन सा बचेगा जो जिसमें 17 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 17 से छोटी संख्या नीचे बचनी चाहिए। तो 17 का भाग 65 में कितनी बार गया पूरा 1768, ज़्यादा हो गया 17 51, 17 51, मतलब 17 × 3 17 51, और पीछे कितने बच गए अपने 9 और अगले 5 14 प्लस के 14, मतलब शेष कितने बचे पीछे 14 बचे। ठीक है ना, तो बस हमारा जो इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसमें 17 का भाग दिया 7 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, शेष कितना बच गया पीछे 17 बच गया। जब इसमें 17 का भाग दे दिया, इसमें 17 का भाग दे दिया, 65 में दे दिया, 119 में दे दिया, 17 का भाग देने के बाद पीछे शेष कितना बच रहा है 14 बच रहा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आ गया है। ठीक है ना, समझ में आया तो ये क्वेश्चन एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है ना, देखिए अगला क्या है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 हो जाता है। किस धन का, मतलब मूलधन फाइंड करना है। क्या करना है, मूलधन फाइंड करना है। मूलधन फाइंड का फॉर्मूला क्या होता है, SI गुणा 100 बटा में टाइम इंटू रेट। ठीक है, तो SI कितना है हमारा 300, क्या है साधारण ब्याज 300 होगा, तो साधारण ब्याज कितना 300 गुणे में 100 बटे में टाइम कितना है 3 वर्ष, गुणा रेट कितनी है 10%। अब 3 से 3 किया एक बार, नीचे ऊपर कितना 100 आ गया, 10 से कट गया 0, कितना आ गया 10। अब देखो 100 को 10 से गुणा करो कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1000 रुपये। कितना है हमारा जो मूलधन था वो कितना था 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या के बराबर है 10.01 के समतुल्य के बराबर, मतलब सब क्या परसेंटेज में दे रखे हैं, तो इनको क्या करना है परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज बदलने क्या करोगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 100 से गुणा किया, देखो एक बार के लिए आप सब भूल जाओ कितना है 1001 है, डेसिमल भूल जाओ एक बार के लिए 1001 है, 1000 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 1000 का 1001 आ गया। अब पीछे कितने 2 जीरो थे, 2 जीरो लग गए। अब डेसिमल कितने बाद था 2 के बाद था, तो यहाँ से पीछे से काउंट करते हुए 2 डेसिमल लगा दो, कितना आ गया 1001%, 1001%, 1001%, 1001%, ऑप्शन नंबर 1001%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1001%। अगले क्वेश्चन की ओर क्या दे रखा है, 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 42 है। अब 42 के फैक्टर लिखना है, मतलब 42 के अंदर किस किस संख्याओं का भाग जा रहा है वो लिखना है। तो एक तो 1 का जाता है, फिर 2 का जाता है, 3 का देखो 4 और 2 6, 4 और 2
6 6 के अंदर 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें जीता है कितना, जो 14 3 42, 14 3 42, ठीक है ना। फिर 4 का नहीं जाएगा, ठीक है, 4 का नहीं जा रहा है, ठीक है, 4 × 40, पीछे 2 बच गया। फिर 5 का नहीं जा रहा है, 6 का, 6 7 42, बिल्कुल 6 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 7 संग 42, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा है, 10 का नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा है, 13 का भी नहीं जा रहा है, बीच में किसी के टेबल में आता नहीं, 14 के टेबल में आता, 14 3 42, ठीक है। उसके बाद में 15 के टेबल में नहीं आता, 16 के टेबल में 42 नहीं आता, 17 में नहीं आता, 18 में नहीं आता, 19 में नहीं आता, 20 में नहीं आता, 21 में आता है, 21 2 42। अब देखो 42 का आधा 21 हो गया, इसके बाद सीधा 42 आएगा। अब देखो इसके फैक्टर कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए इसके, 8 फैक्टर हो गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह असंभव है, मतलब जब तक आप कोई काम की शुरुआत नहीं करोगे तब तक वो काम आपके लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। जब करने का आप में लगन होगा, मन होगा, आप में विल पावर होगा, तो आप क्या करोगे, विलिंग होगा तो वो काम कर जाओगे, ठीक है ना। मतलब किसी काम को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके लिए स्टेप लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है, दिमाग मतलब यूँ प्लान बनाना पड़ता है, तभी वो काम हो पाता है, ठीक है। तब तक जब तक सोचोगे नहीं तब तक क्या है, वो काम बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, असंभव है। मतलब कहने के लिए क्या है कि मतलब जब तक कोई काम आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक वो काम आपके लिए क्या है, असंभव है। और जब आपने शुरुआत कर दी तो फिर वो काम क्या हो जाएगा, आपका पूरा आपका सपोर्ट करेगा और आपको सफल हो जाओगे, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए कि क्या है 37.188 यहाँ डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड बाय 3.6। अब देखिए डेसिमल हटाया, नीचे कितना आ गया 1000, डेसिमल हटा नीचे कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया 10, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, नीचे कितना 100 है, ऊपर कितना है 37.188 डिवाइड बाय 36 × 100। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 का भाग इसमें 18 बार गया, इसमें 2 का भाग कितनी बार गया, 2 का भाग गया 1 बार, पीछे बचा 1, 2 का भाग गया 8 बार, 8 16, फिर बचा 1, फिर 2 भाग गया 5 बार 10, पीछे 1 बचा, फिर गया 9 बार, फिर बचा, फिर वापस 9 नहीं, हाँ 9 बार गया और फिर गया 4 बार, तो हमारा कितना आ गया 18,594 आ गया, इधर आ गया 18। अब भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग गया 9 बार, इसमें 2 का भाग गया, पहले में गया 9 बार, फिर दूसरे में गया 2 बार, फिर पीछे 1 बचा, फिर गया वापस 9 बार, सॉरी 1 बचा, फिर वापस 9 बार गया, फिर वापस 1 बचा, फिर 7 बार गया, कितना आ गया 9,297 आ गया, नीचे आ गया 9। अब क्या करोगे, इसके अंदर 9 का भाग पूरा जा रहा है नहीं जा रहा, चेक कर लीजिए, 7 और 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, मतलब 9 का भाग पूरा इसमें जा रहा है, तो 9 का भाग पूरा दो, 9 का भाग इसमें पूरा कितनी बार गया, 1 बार गया पहले तो, फिर 2 उधर गया, जाएगा नहीं तो 0 लग गया, फिर कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 दूनी 18, पीछे बच गया 1, 9 दूनी 18, 7 16, 9 7 16, 16 2 18, 18 और 19 27, जा तो रहा है यार भाई, 9 2 9 7, किससे किया 9 से, पहला गया 1 बार, पीछे आया 2, आया 0, उतरा 9, अच्छा 2 उतर गया क्या, अच्छा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 आया 9 तिया 27, ऑप्शन नंबर क्या आया 1033 आ गया, 1033 ऊपर आ गया, नीचे कितना था हमारा 100, तो जब इसी डेसिमल ऊपर नीचे वाला 2 0 हटेंगे, ऊपर जाके कितने बार डेसिमल लगेगा 2 के बाद, मतलब 10.33 क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या देखा, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, एक संतरे का मूल्य क्या बोला है, एक संतरे का मूल्य कितना है 2.5 रुपये, मतलब 2 रुपये और 5 पैसे, मतलब 2.5 रुपये का मतलब समझते हो, 2 और एक आधा रुपया, मतलब 2.5 रुपये बोलो या 2/1/2, ये दोनों सेम है। फिर क्या बोला 3.5 दर्जन का संतरों का मूल्य क्या होगा। अब देखो समझने वाली बात ये है, 3.5 दर्जन बोल रहा है, क्या बोल रहा है 3.5 मतलब 3/1/2 दर्जन बोल रहा है, का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना, हमको एक संतरे दे रखा है, मतलब यहाँ पर क्या है, इस 3.5 दर्जन को संतरों में बदलना है, मतलब संतरों की संख्या फाइंड करनी है। तो एक दर्जन में हमको पता है कितने होते हैं 12 होते हैं, कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 3.5 में कितने हो जाएंगे, तो 3.5 को सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, मतलब 7/2 क्या है दर्जन है। अब 7/2 दर्जन में कितना हो जाएगा, तो 12 × 7/2, 2 से कट गया 6 बार, 7 6 42, मतलब कितने अकेले हो गए टोटल
42 किले आ गए। कितने आ गए? 42 किले हमारे इस 3.5 दर्जन में आ गए। तो क्या करोगे अब? 42 किलो का आ गया, एक संतरे का दिया हुआ था हमको, एक संतरे का दिया, तो 42 का निकालना, तो क्या करोगे? 42 का इससे गुणा कर लोगे, चाहे कैसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना? 5/2। ये क्या हमारा एक संतरे का मूल्य था, इसको क्या करो? 42 से गुणा कर दो, 2 से कट गया ये 21, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, ऑप्शन नंबर डी सही। की तरफ क्या दे रहा है? किसी दिन 6:14 बजे से रात 8 बजे तक के घंटों और मिनटों की संख्या कितनी है? अब देखो, सुबह किसी दिन 6 बजे, दिन के 6 बजे मतलब सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6:14 से रात को 8 बजे तक, मतलब देखिए सुबह के 6 हैं तो शाम के 6 बजेंगे, शाम के 6:14 होंगे, तब जाके क्या हो जाएगा? पूरे 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 7:14, फिर 8:14, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? 8:14 नहीं बोला, कितना बोला है? 8:02 मतलब 8:02 बोला है, 8:02 बोला। लेकिन हम क्या करते हैं? 8:14 पे एक बार आगे जाते हैं। तो देखिए समझने वाली बात यह है कि हम 8:14 पे जाना है, लेकिन हमारा टाइम कितने बजे तक बताना है? इसको 2 तक बताना, मतलब कितने पीछे आना है? कितने पीछे आना है? 12 मिनट कम कर दो। कितना मिनट कम कर दो? 12 मिनट कम करोगे, किसमें से? इसमें से मतलब 12 मिनट क्या करोगे? कम करोगे, वो हमारा क्या होगा? टाइम होगा। अब तो देखिए 6 से 7 1 घंटा, 7 से 8 1 घंटा, लेकिन इस 1 घंटे में से क्या करोगे? 12 मिनट कम करोगे। 1 घंटे में से क्या करोगे? 12 मिनट कम करोगे, तो सीधी सी बात कितना हो जाएगा? 12 मिनट कम करेंगे, 60 में से 12 गए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 में से 12 कम किया, कितना आ गया? 10 में से 8 गया, पीछे 2 गया 8, और इधर आ गया 5 में से 1 गया 4, 48 मिनट आ गया। कितना आ गया? 48 मिनट। इसका मतलब इस घंटे में कितने हमको जोड़ना है? 48 मिनट, बाकी सबको पूरा मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे 12 घंटे थे, एक यहाँ पे हो गया कितना? 13 घंटे और 48 मिनट। कितना हो जाएगा? 13 घंटे और 48 मिनट, 13 घंटे और 48 मिनट, ऑप्शन नंबर ए, 13 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? 496 प्लस 318 का निकटतम सैकड़ा बोला है। तो देखो 496 और इधर ये क्या है? 318, निकटतम सैकड़ा निकालना है, निकटतम 100, निकटतम क्या निकालना है? 100 निकालना। 100 निकालने के लिए कौन सा अंक चेक करते हैं? मैंने पहले बता रखा है, दाई का अंक चेक करना है। दाई का अंक चेक करो, क्या है? 9 है, 5 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 500। फिर इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है, सॉरी दाई का अंक क्या है? 1 है, मतलब 5 से कम है, 5 से कम है, 3 क्या रहेगा? सेम रहेगा, अल्लाह पीछे वाले क्या हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। अब क्या करना है? इसमें जोड़ना था बीच में, तो जोड़ दीजिए, 2 जो 8, कितना हो गया? 800 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 800, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या देखा है? 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल को दुगनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा, तो अभय की चाल क्या है? तो मान लिया क्या है? मान लिया अभय की चाल कितनी है? x। अभय की कितनी है? अभय की चाल कितनी है? x। और दूसरा कौन सा? समीर है, उसकी चाल कितनी है? y। क्या मान लिया? y। अब क्या बोला? दूरी दोनों कितनी तय करते हैं? डिस्टेंस दोनों कितना है? 30 तय करते हैं। 30 ये भी चलता है, 30 ये भी चलता है, 30 ये भी चलता है, ठीक है। फिर अब क्या दे रखा है? इनकी स्पीड हमने मान लिया, डिस्टेंस हमारे पास में है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? टाइम फाइंड कर सकते हैं। और टाइम का अंतर भी दे रखा है। क्या दे रखा है? कि जो अभय है, अभय की समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। अभय को समीर से 2 घंटे अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, 2 घंटे अधिक लगता है। इसका मतलब ज़्यादा टाइम कौन लेता है? अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगता है, मतलब अभय ज़्यादा समय लेता है। तो अभय का टाइम कितना हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 30, अभय की स्पीड कितनी है? x, ठीक है। फिर समीर की स्पीड कितनी हो? समीर का टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 30 और स्पीड कितना है? y। लेकिन अब देखो इसने क्या बोला था कि जो अभय है ना, वो समीर से 2 घंटे अधिक टाइम लेता है। इसका मतलब समीर की टाइम में से अभय के टाइम में से समीर का टाइम घटाओगे, कितना आएगा? 2 आएगा। कितने का अंतर? दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना है? 2 घंटे। इसके 2 घंटे ज़्यादा है, इसके 2 घंटे कम है, मतलब ये 2 घंटे थोड़ा लेट से पहुंचता है, ठीक है ना। ये लेट पहुंचता है, 2 घंटे अधिक लेता है ये, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाओगे, कितना अंतर है? इसमें से इसका अंतर क्या है? 2 घंटे। ये आएगी पहले इक्वेशन, ठीक है। दूसरी चीज़, अब दूसरी चीज़ क्या है? अब क्या किया? जो अभय है ना, ये अपनी टाइम स्पीड में क्या करता है? दुगनी कर देता चाल। यदि मान लो x था, तो वो अपनी स्पीड को क्या, तो इसकी चाल कितनी थी? x थी ना, ये क्या कर देता है? 2x करता है। तो 2x इसकी स्पीड करते ही ये क्या हो जाता है? समीर से 1 घंटा कम लेने लग गया। कितना? समीर से 1 घंटा टाइम कम लेने लग गया। इसका मतलब अब ज़्यादा समय कौन लेता है? समीर लेता है। समीर कितना लेता है? 30/y, वही, ठीक है, 30/y। अब ये कितना लेता है?
30/x कितना डबल एक्स हो गया ना, मतलब एक्स की वैल्यू दुगनी कर दी ना इसने स्पीड को, तो 2x हो गया। इक्वल टू अंतर कितना आया 1 घंटा, कितना आया 1 घंटा, इक्वल टू क्या आया 1 घंटा आ गया। ठीक है, ये आ गई दूसरी इक्वेशन हमारी। अब देखो इन दोनों के मान लो जब अबे की स्पीड x थी तब इन दोनों में अंतर कितना था, अबे 2 घंटे अधिक लेता था, लेकिन जब अबे ने अपनी स्पीड को दुगना किया तो जो अबे था वो क्या हो गया 1 घंटे पहले पहुंचने लग गया उससे, मतलब उसको कम समय लग गया अबे को। ठीक है, तो अबे किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और समीर को ज़्यादा समय लगेगा तो समीर जाएगा इधर, मतलब समीर के टाइम में से अबे का टाइम क्या कर घटाओगे तो अंतर कितना आता है 1 घंटा, क्योंकि इन दोनों में टाइम का अंतर कितना है 1 घंटा, 1 घंटा ये पहले पहुंच जाता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इन सब में क्या कर, दोनों क्या कर दो जोड़ दो, दोनों क्या कर दो जोड़ दो, जो दोनों हमारी है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x हमारी क्या है अबे की चाल है और वही हमको पूछा है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, 2 घंटे ये रहे 1 घंटा ये रहे, कितना हो गया 3 घंटे, कितना आ गया 3 घंटे। अब देखो क्या है इधर, ये प्लस का 30y है, ये माइनस का 30y है, तो माइनस से प्लस का कट गया, क्योंकि ये क्या हो गया एडिटिव इनवर्स में होता है, कभी भी ध्यान रखना सेम नंबर एक प्लस में एक माइनस में था, हमेशा जब जुड़ेगा तो क्या कर देगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के 30/y से लेके प्लस का 30/y कट गया। अब ऊपर क्या बचा हमारा 30/x, नीचे बचा है तो क्या आ जाएगा 30/x माइनस का माइनस और 30/2x इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ गया। अब क्या करना हमको एलसीएम लेके इसको जोड़ना है। एलसीएम कितना आ गया इनका, x और 2x का एलसीएम कितना आएगा 2x, कितना आ गया 2x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का भाग 2x में कितनी बार गया 2 बार गया, और गुणे ऊपर क्या था 30 था, तो कितना हो गया 60, 60 में से 30 गया, पीछे कितना बचा 30, नीचे कितना है 2x, मतलब 30 बटा इक्वल टू कितना है 3, तो मतलब 30 बट्टे में 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो अब x की वैल्यू निकालनी, x को इधर ले जाओ, इसमें से डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 × 2x करो कितना आ जाएगा 6x इक्वल टू कितना है इधर 30। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, मतलब 5 km/h क्या आ जाएगी अबे की स्पीड आएगी, क्योंकि x की वैल्यू हमारी आ गई ना, ये क्या है हमारी x की वैल्यू है, और x हमारी क्या थी अबे की चाल थी। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा 5 km/h। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, चाल से तय करता है, कितने किलोमीटर है, डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर, फिर क्या बोला किसी स्पीड से 6 km/h की स्पीड से, फिर क्या बोला शेष 40 किलोमीटर, मतलब आगे की 40 किलोमीटर कितने में तय करता है 5 घंटे में तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखो ये जैसे मान लो एक कोई लाइन है, ठीक है, अब यहाँ से तक 30 किलोमीटर और यहाँ से आगे कितना है 40 किलोमीटर, हमको क्या पूछा है औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। अब देखिए सबसे पहले क्या है, अब देखो कुल दूरी हमारे पास में पड़ी है सही, 30 ही है 40 ही, टोटल कितनी होगी 70 किलोमीटर, कितनी होगी 70 किलोमीटर, लेकिन हमारे पास में कुल समय नहीं है। कुल समय कितना था, इस पीछे वाले का तो दे रखा है 5 घंटे, लेकिन हमारे को इसका टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम फाइंड कर लो। टाइम फाइंड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 30, स्पीड कितनी है 6, तो 30 में 6 का भाग दिया कितना आ गया 5 घंटे, कितना आ गया 5 घंटे, मतलब अब 5 घंटे तो ये हो गए, 5 घंटे हो गए कितने 10 घंटे, और कुल समय कितना हो गया हमारा 10 घंटे। 10 का भाग दिया कितना आ गया 7 km/h, इसकी क्या है औसत स्पीड है, कितनी है 7 km/h। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, संक्रियाएं 7 + 9 + 7 कितना दे रखा है 9 + 7 भाग 4 × 5 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस्टिक सॉल्व होगा, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 में भाग 4 गुणे में 5, 4 का भाग 16 में कितनी बार गया 4 बार, गुणे में 5, 520। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लसअप इतना है, मसअप इतना है, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो एक हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो कॉमन हो गया अब तो, ठीक है ना, बहुत बार करवा दिया है, अब तो हो जाना चाहिए। नंबर 1 गुणा नंबर 2। अब देखो क्या देखा है, एलसीएम दे रखा है 225 गुणा एचसीएफ तो कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 5, फिर क्या दे रखा है एक संख्या दे दी 25, दूसरी संख्या निकालनी है। तो सीधी सी बात है, जो दूसरी संख्या निकालनी है तो इस 25 को किधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इसको किस में दे दो, इसमें भाग दे दो।
ठीक है, क्या दो इसमें भाग दे दो। 5 का भाग 25 में कितनी बार गया, 5 बार गया। 5 का भाग 225 में कितनी बार गया, या फिर इसको ऐसे कर दो, 225 गुणा कितना था 5/25। 25 के भाग 225 में कितनी बार गया, 9 बार। कितनी बार गया, 9 बार। ठीक है, 9 बार, 9 पंजे 45। मतलब जो हमारी नंबर जो दूसरी संख्या वो कितनी आ गई, 45 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, 35,362 में 5 का स्थानीय मान तथा उसके अंकित मान में अंतर कितना है। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना है, ये 5 का स्थानीय मान कितना है, पीछे कितने 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग गए, 3 जीरो लग गया। अब देखो स्थानीय मान तो हमने निकाल दिया, ठीक है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब क्या बोला, उसके अंकित मान में कितना अंतर है। अंकित मान मतलब 5 का अंकित मान कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या का अपने आप का अंकित मान हमेशा वो संख्या खुद होती है। मतलब 5 का अंकित मान 5 खुद होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा, 9 का 9 होगा, 1 का 1, 2 का 1, 2 का 2, 3 का 3। ठीक है, तो इस बात का क्या होगा, 5 का कितना होगा, अंकित मान 5 हो जाएगा। इसमें क्या करना, अंतर काटना है, अंतर निकालना, घटा दो उसके 10 में से 5 गए 5, 9 का 9, 9 का 9, 4 का 4, 9,995 कितना आ गया, 4,995, 4,995, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर। इस प्रकार हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये पेपर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है हमारे चैनल के बारे में रूबरू करवाएं। और आप भी बेस्ट ऑफ लक, और आपको भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। और इन पेपरों के साथ साथ में अपनी और भी कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करना चाहो तो भी वो करते रहिए और अपनी तैयारी को और भी थोड़ा पुख्ता कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड कोई यदि मान लो डाउट हो इस सेशन से संबंधित या फिर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।